नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का जो पॉलिनोमियल है, क्लास 9th की बुक है, पॉलिनोमियल है। 2.4 एक्सरसाइज है, उसको करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखिए, एग्जाम्पल जब आप लोग कर लोगे तो एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पता है एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगा। देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में यही आइडेंटिटीज लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। सबको पता है ये वाला आइडेंटिटीज। इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब आप लोग बहुत आसानी से सब क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि बहुत हार्ड तो है नहीं, बहुत आसान है। जैसे ये वाला देखो, ये क्या है, एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है, ठीक है। एक्स प्लस ए है, एक एक्स प्लस बी है। तो आपको पता है ये वाला करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 4 + 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस ए बी मतलब 10 × 4, 10 × 4। आपका मत आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला बताओ, ये वाला करोगे, कहोगे सर इसमें भी वही लगेगा, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस -10 एक्स ब्रैकेट के बाहर, फिर प्लस 8 × -10, ठीक है। ये हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा, -2 आएगा, -2x, फिर माइनस क्या होगा, 80, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूले पर रखो, आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो। इसको इसको बताओ आप लोग क्या होगा, ये वाला। ये देखिए, एक्स प्लस ए है और ये क्या है, एक्स माइनस बी। फार्मूला इसका होता है, ये सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसी पर रख दो, इसी मान पे रख दो बस। जैसे हो जाएगा, ये 3x है, x की जगह तो 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -5 इंटू 3x, क्योंकि x की जगह है, प्लस ए बी 4 × -5, ठीक है। करोगे तो कितना हो जाएगा, 9x²। इसका मान कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, -1, -1 का 3x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x -20, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बताओ, ये देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, मतलब हो जाएगा वाई का स्क्वायर, जो वाई ए है और ये वाला क्या है, बी है। ये वाला ए है, ये बी है, ठीक है। -3/2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y⁴ माइनस 9/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, y4 माइनस 9/4, ठीक है। इसी प्रकार इसको बताओ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, सबको पता है
ए माइनस बी ए प्लस बी का मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान, ठीक है, यही होता है। तो रख दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4x का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलो इसको बताओ, ये वाला कैसे होगा? कहोगे क्या सर इतना आसान आसान पूछते हैं, क्या सर आप भी ना। कहोगे सर 100 प्लस 3 कर दो एक में, दूसरे में कर दो 100 प्लस 7, ठीक है। 100 प्लस 3 100 प्लस 7 आपका कौन सा बन गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यही बन गया। इसका मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, यही होता है। चलो अब मान रख लो, तो x की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, देख लो x की जगह 100 है, ये a की जगह 3 है, 100 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस ए बी, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 100 प्लस 2100, 7 3 10 होता है, 7 3 10 होता है, फिर 1000 हो जाएगा, ये प्लस 21 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10 एक 11,000, 11,021, आपका आंसर कितना आ जाएगा 11,021, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग इसको करोगे तो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। चलो अब आप लोग इसको करके अभी कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको बताओ, 100 प्लस 4 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा 100 माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -16, ठीक है। इसका मान हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 09, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो अब इसको देखो, फैक्टराइज करना है ये वाला पार्ट को, कितना आसान है ये, किसी न किसी का फैक्टर है, होल स्क्वायर में किसी न किसी का फैक्टर है, ये होल स्क्वायर में किसी न किसी का फैक्टर है, बताओ किसका है। ओके सर, आप हम लोगों को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसको देखोगे तो 3x का स्क्वायर है, और ये क्या है प्लस y का स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता है ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर है, प्लस 2ab और चाहिए, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, देख रहे हो 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब किसका फार्मूला देखो, 3x का होल स्क्वायर करोगे, 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, इसका मतलब हो जाएगा 6xy, और इसका मतलब वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। समझ में आ गया कैसे किए हैं हम लोग, हमने देखो 9x स्क्वायर बन रहा था तो इसको 3x स्क्वायर लिख सकते हो, ये होता है 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक इसका मान बन रहा है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। उसी प्रकार ये भी किसी न किसी का फार्मूला बनेगा, कहोगे सर ये देखो
किसका बन रहा है बताओ। देखो ये 2i का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2i इंटू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस न लिख करके माइनस लिखेंगे। देखो यही बन गया 2i का 4 हो जाएगा, इसका 2i स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कौन है ये, ठीक है। चलो अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। कहोगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यही होता है, तो एक बार एक्स प्लस वाई अपॉन 10 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ठीक है। मान क्या आएगा जब इसको करोगे तो यही आएगा। ये पहले से करके दे दिया गया है, आपको क्या बताना है, पहले वाले फॉर्म में लाना था, ठीक है। चलो अब इसको बताओ चौथा, चौथा क्वेश्चन क्या है कह रहा है। इसमें देखो मैं एक क्वेश्चन से आपको करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन से आप लोग करोगे, ठीक है। एक्सपेंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया गया है। आपको एक बार हम दिखा दें फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। कहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सबको पता होगा, सबको पता होगा। इस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी ये करवा दिया था, ठीक है। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला देख लो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, ठीक। चलो आते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन करें, कहोगे सर ये वाला कर दो और ये वाला कर दो, हम कहेंगे ठीक है। पहले ये वाला कर दे रहे हैं फिर ये वाला कर देंगे, कहोगे ठीक है सर कर दीजिए। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन यही है। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y, 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू 5y माइनस 3z प्लस 2ca, 2 इंटू माइनस 3z इंटू 2x, ठीक। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मान होता है 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 25 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, इसका हो जाएगा 9z स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो दो दूनी चार, चार पंचे 20, लेकिन ये प्लस का नहीं माइनस का 20 आएगा, क्योंकि माइनस एक ही बार है, दो बार होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, एक ही बार है इसलिए माइनस, दो दूनी चार पंचे 20 एक्स वाई, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, दो पच्चे 10, 10 33, फिर ये भी माइनस 30 XY, 30 YZ, YZ, फिर ये क्या होगा,
ये वाला जो है, ये वाला अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर -2x रहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12 प्लस का रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12 एक्स जेड, 12 एक्स जेड, एक्स जेड, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू बी सी, 2 इंटू सी ए। अब माइनस और माइनस के साथ ही माइनस का चिन्ह लिखोगे, माइनस के साइन के साथ नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस के साथ रखा, हमारा सारा सही आ गया, ठीक, आंसर ये आ गया। चलो, समझ में आ गया आप लोगों को? कहोगे सर। देखो, अब मिटा दे रहे हैं हम, आप लोग खुद से सॉल्व करो एक बार। चलो, एक बार इस वाले क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर करोगे तो 1/4 का स्क्वायर बनेगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो -1/2 का बी स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/4 ए इंटू -1/2 बी, फिर प्लस 2 इंटू 1/-1/2 बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बस, अब इसके बराबर क्या आ जाएगा? इसके बराबर करोगे तो 1/4 का मान हो जाएगा 1/16, इसका मान हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस इसका मान हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा? ये देखिए नीचे का 2 है, ये ऊपर का है, ठीक है, और देखिए माइनस एक ही बार है, इसका मतलब ये जो साइन होगा वो माइनस में रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा। तो 1/2 दो बार है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ए बी, ठीक है। फिर इसका मान क्या हो जाएगा? 2 से 2 यहाँ पर भी कट जाएगा, ये भी माइनस में रहेगा, देखिए बी, ठीक, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? A/2 प्लस का रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यही आपका पूरा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है, ये पूरा आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए, समझ में आ गया? कहोगे यस सर। ऐसे ही करना है यार, खाली फार्मूले पर रखोगे सारा आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये वाला 5 वाला काफी आसान है। इसको देखो कैसे करोगे। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसका मान होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो, ये 2x का है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2x का स्क्वायर बनेगा, प्लस ये 3y का बनेगा, प्लस ये 4z का बनेगा, प्लस इसका हो जाएगा 2 इंटू 2x 3y, 2x इंटू 3y, ठीक है, फिर प्लस, आपको यहाँ पर जानना है कि माइनस किस पे आएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस पे आएगा, एक बार प्लस में लिखो आप। 2 इंटू ए बी हो गया बी सी, बी सी मतलब 3y इंटू 4z,
ठीक है, फिर प्लस लिखो, फिर देखो 2 इंटू 4z इंटू 2x, 2 इंटू 4z इंटू 2x, ये हो गया। अब आपको देखना है कि माइनस किस में आएगा। तो देखो माइनस देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये हो गया आपका। ठीक है, माइनस आपको देखना है कि किस पे रहेगा। देखो इसमें वाई जेड है और इसमें एक्स जेड है। ठीक है, इसमें एक्स वाई है, एक्स वाई वाला मान हम पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको छोड़ो, पॉजिटिव वाला छोड़ो, माइनस देखो। इसमें देखोगे कि क्या है, वाई जेड है, इसमें एक्स जेड है। देखो कि जिसमें जेड है, दोनों मान पे जेड है, इसका मतलब जेड वाला मान हमेशा क्या है, माइनस है। जेड वाला मान माइनस है, इसका मतलब ये वाला 4z जो है हमारा, ये माइनस है। ये हो जाएगा क्या, इसका मतलब ये होगा 2x। चलो देखो 2x हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3y माइनस, यही माइनस आपका जो 4z होगा वही होगा 4z का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, यही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखो इसी क्वेश्चंस को, यही जो क्वेश्चंस है उसको मैं एक बार और बता दूं। मान लो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला प्लस आ जाता, ये वाला प्लस आ जाता। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला प्लस हो जाता तो वाई जेड, तो ये वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया। समझ रहे हो, तो अब देखो किस, ये वाला प्लस कर दिया, ये दोनों माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखोगे कि किस पे माइनस लगेगा, तो एक्स वाई वाला पार्ट इस पे है, वाई जेड वाला पार्ट इस पे है। तो इसमें देखो वाई वाला पार्ट है, दोनों में वाई वाला पार्ट है, दोनों में वाई वाला पार्ट है, इसका मतलब वाई वाला पार्ट जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो हमेशा जो माइनस लगाओगे तो ये हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर था, 2x माइनस 3y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर माइनस 3y आएगा। क्यों, क्योंकि देखो y वाला पार्ट जो दोनों में है उस पे माइनस आया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर, इसी प्रकार मान लो यहाँ पर हमारा माइनस रहता, ठीक है, और यहाँ पर माइनस रहता, ये वाला पार्ट प्लस रहता। अब इसमें क्या होगा, देखोगे एक्स वाई इस पे है, एक्स वाई एक्स जेड इस पे है, एक्स वाला पार्ट पे माइनस यहाँ पे है, एक्स वाले पार्ट पे माइनस पे यहाँ वो यहाँ पे है, इसका मतलब एक्स वाले पार्ट पे अब हमारा क्या होगा, वो माइनस होगा, प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो अगर एक्स वाले पार्ट पे माइनस नहीं करना चाहते हो तो इसको प्लस लिख लो। देखो एक्स एक्स वाले पार्ट पे ज्यादा करके माइनस नहीं रहता, तो इसको प्लस लिख लो भाई। इसको प्लस लिखोगे तो ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है ये माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस एक को प्लस लोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जा रहा है ना। ठीक है, अगर इसको प्लस कर दोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो अब इसको बताओ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप लोगों को काफी थोड़ा टफ लग रहा होगा। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। हम्म, चलो दिख तो रहा होगा सबको, चलो बताओ। देखो ये वाला पार्ट लोगे तो क्या मिल रहा है आपको, कहोगे डायरेक्ट कर दें, हम कहोगे सर डायरेक्ट ही कर दो, क्या दिक्कत है। हम कहेंगे देखो ये 2x² बन रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, √2 हो रहा है, √2 का x, √2 का स्क्वायर बन रहा है एक। और ये क्या है, 8 जो होता है 2√2 होता है, 8 क्या होता है, 2√2 होता है। क्यों, क्योंकि देखो 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2√2 दो बार, 2√2 दो बार, तो दो दूनी चार, यहाँ पर आ गया 4 इंटू
इसका मान हो गया √4। √4 का मान होता है 2। 4 इंटू 2 बराबर 8। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? 8 जो है वो क्या है? 2√2 का होल स्क्वायर है। समझ में आ गया? चलो, 8 क्या है? 2√2 का होल स्क्वायर है। तो एक तो हो गया √2 का, √2 x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और एक हो गया, एक मिनट ऐसे लिखो, √2 x प्लस एक y है, y का। ठीक है, और एक क्या है? एक जो है 2√2 है। 8 है, इसका मतलब ये 2√2 हुआ। 2√2 इसी का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर। लेकिन अभी देखो, कुछ पे माइनस है, इस पे माइनस है और इस पे माइनस है। इस वाले पार्ट पे माइनस है, इस वाले पार्ट पे माइनस है। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, देखोगे तो यक्स दोनों वाले पार्ट में, यक्स दोनों वाले पार्ट पे है। इसका मतलब ये -2 होगा। ये जो होगा वो -2√x होगा, प्लस वाई प्लस 2√2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जब तुम इसी को एक्सपेंड करोगे, इसी को आप तोड़ोगे, तो आपका मान यही आएगा, ये पूरा मान आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो -2 रूट आया है, तो माइनस वाला फर्स्ट वाले पार्ट में माइनस ना लिख करके, मतलब चाहो तो इस वाले पार्ट को प्लस कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो। आंसर आपका ये ऐसे ही आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको प्लस करोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो, समझ में आ गया? कितना आसान था ना? चलो, अभी ये वाला पार्ट बताओ आप लोग, ये वाला मान कितना आएगा? ओके सर, ये तो बहुत आसान है। बस मान रख लो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b, इसे a माइनस बी में रखना है। ठीक है, एक मैं लगवा दे रहा हूँ, ये वाला थोड़ा जो कठिन पड़ेगा उसको लगवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। ठीक है, चलो इसको मैं लगवा दे रहा हूँ। ये होगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, सबको पता है ये a है, ये b है, ये वाला पार्ट b है। a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट में माइनस में, यही आपका होता है। चलो, a की जगह x है तो x का क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब -3 इंटू x इंटू 2/3। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। ये तो इसका मान हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 अपान 3 3 9 3 27 वाई क्यूब। ठीक है, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब 2x बचा यहाँ पे, 2x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2x²। ठीक है, अब देखो 2x माइनस का 2x है, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का 2x है, माइनस का 2x है। 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? लेकिन प्लस का 4 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/3xy, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ करना था, कहोगे नहीं सर आसान था। ठीक है, बस मान रखो, जो मान दिया गया वो मान रखो, आंसर आ जाएगा। चलो, अब इसको बताओ, ये वाला, इसको भी वैसे ही करोगे, बस फार्मूले पर रख दो। 100 माइनस वन का होल क्यूब कर दो, इसको कर दो 100 + 2 का होल क्यूब कर दो,
सबका मान रख दो बस। ये वाला करोगे तो क्या होगा, 100 नहीं 1000 माइनस 2 का होल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बताओ, ये वाला बताओ। ये देखोगे तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे, देखो ये 2a का होल क्यूब है, 2a का होल क्यूब प्लस b का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab। 2ab मतलब समझ रहे हो। चलो मैं आप लोग को तोड़ के बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 2a इंटू बी, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस बी, यही होगा। देखो ये वाला ब्रैकेट वाला यहाँ का जब खोलोगे तो कितना हो जाएगा, यही वाला पार्ट आएगा। ब्रैकेट जब खोलोगे 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर भी हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ए स्क्वायर बी, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर जब 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 6a बी स्क्वायर। ठीक है, यही वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट है क्या, ये डायरेक्ट जो है आपका 2a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, 2a प्लस बी का होल क्यूब है। ऐसे ही ये वाला बताओ, ये वाला देखोगे कहोगे सर ये वाला देख के ही बता दोगे 2a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, जब इसको करोगे तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा आपका, देखो 64 किसका होता है, 4 का होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64 का ए क्यूब, यही होगा। इसका मतलब होता है ये 4a हो गया माइनस हो गया 3b हो गया, इसी का होल क्यूब है ये वाला पार्ट। इसी प्रकार इसको देखो, ये वाला पार्ट देखो। ये वाला कहोगे सर ये भी हमें पता है, 3 का 3p हो गया माइनस 216 क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 होता है तो 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, बाकी बचा हुआ आप लोग कर लेना, वैसे ही होगा सारा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नवा क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना होता है। भाई देखो, जब आप इसमें एक बार एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक बार वाई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, सारा कट के यही आएगा। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। चाहे जैसे वेरीफाई कर सकते हो यार, मतलब ये भी रख सक, जैसे वेरीफाई आपको करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक बार देखो कैसे करोगे, बता दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। एक्स का जो है, एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस करोगे, एक बार वाई का पूरा में इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सारा कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे सारा कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका, केवल बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक्स का कोई भी मान ले लो, वाई का कोई भी मान ले लो। मान लेते हैं एक्स का मान 2 ले लेते हैं, वाई का मान 0 ले लेते हैं, तब पर भी वही आएगा। एक्स का मान हम लोग क्या लिए, एक्स बराबर 2 ले लेते हैं, वाई बराबर 0 ले लेते हैं, मान रख लो। जब एक्स का मान 2 रखोगे तो ये तुम्हारा एक्स क्यूब में 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये और इसमें 0 आ जाएगा, मतलब इसका मान क्या आएगा 8 आएगा।
जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है। इसमें हमने कहा 2 का मान रख लो, तो 2 का मान रख लो एक्स की जगह, वाई की जगह 0 रख लो, ठीक है। इसका मतलब ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 0 का मान 0 ही रहेगा। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान 8 आया। कब? जब हमने एक्स का मान 2 रखा। अब इसमें भी एक्स का मान 2 रख लो, इसमें 2 रखोगे तो ये 2 प्लस 0 हो जाएगा, 8 आना चाहिए। इसका मान क्या हो जाएगा? 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस, देखो 2 इंटू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 2 हो गया, ये हो गया 4, ये माइनस 0 प्लस 0। इसका मतलब 2 4 4 2 जा 8 आ गया, दोनों पार्ट में 8 आ गया। समझ गए? मतलब समझ गए, मतलब दोनों मान बराबर है। उसी प्रकार इसको भी करना है, उसी प्रकार इसको भी करना है, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? हाँ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको 10वां बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, 36 मिनट हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, अपने मन से करिएगा और सारे क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। पहले ये देख लो, 10वां क्वेश्चन क्या है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, कह रहा है सी क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को देखो वैसे ही करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ये है, ये फार्मूला होता है इसका, इसी पे रख दो। जैसे ये हो जाएगा 27 का 27 वाई क्यूब और 125 जेड क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा 3 वाई का क्यूब है, और क्या है प्लस 5 जेड का। 5 पचे 25 पंचे 125। इसको रख दो इसी वाले में रख दो। मान आ जाएगा क्या? आपका हो जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 3 वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 पचे 15 15 वाई जेड, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 25 जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 25 जेड स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है? 25 जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही तोड़ना था इसी वाले पार्ट में। वैसे ही इसको कर लो। ये देखो 4 होगा, 4 एम का क्यूब माइनस 7 एन का क्यूब, ठीक है। दोनों को इसी वाले पार्ट में रख दो। 4m-7n एक पार्ट में हो जाएगा, दूसरे पार्ट में ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया 10 तो आपका क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। कितना क्या बहुत कठिन था क्वेश्चन? काफी आसान आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी का क्वेश्चन बचा हुआ है, सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। 6 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन हो गए तो 6 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बताइएगा क्वेश्चंस आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।